दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कहा था बिल्कुल उसी तरीके से सर्वोदय विचार परीक्षा की अपनी तैयारी चल रही है। सर्वोदय विचार परीक्षा 2022 की बात करें तो सबसे पहले अगर आपको टॉप करना है तो बिल्कुल ऐसे ही पर्सन आपके एग्जाम में आएंगे जैसा कि मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए और इससे पहले अपने 5 पार्ट हो चुके हैं। रियली वो आपके बेसिक है और बेसिक क्वेश्चन से 50% आपका पेपर बनता है। ठीक है, अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आप 100 आउट ऑफ 100 नहीं ला सकते, या फिर आप जिला मेरिट या राज्य मेरिट का जो आपका सपना है स्कूटी लैपटॉप वो आप हासिल नहीं कर पाओगे। ठीक है, मेरा कुछ नहीं जाएगा, यहाँ से भी देखना स्टार्ट कर दो। बट मैं कहूँगा पहले 4 तो अपने मॉडल पेपर हो चुके हैं, 4 अपने क्या हो चुके हैं मॉडल पेपर, और उसी के साथ अपने हो चुके हैं 4 मॉडल पेपर के साथ 5 अपने इससे पहले वीडियो आ चुके हैं। 9 के 9 वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सर्वोदय विचार परीक्षा 2022 के नाम से एक अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर भी आप देख कर सकते हो। ठीक है, वीडियो को जरूर देखना। चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ये अपना पार्ट 6 है और बिल्कुल आपके टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, टेस्ट होता है आपको पता है, संडे को अपना टेस्ट रहता है टेलीग्राम चैनल पर, शानदार टेस्ट रहता है। 50 क्वेश्चन पिछली बार आए थे और रियली लगभग 60 से 70 बंदों ने इस टेस्ट को अटैम्प्ट किया था और उनके सर्टिफिकेट भी मैंने बनवाए थे। अच्छी तरीके से आपको सर्टिफिकेट मिलते हैं, शानदार सर्टिफिकेट में आपको आप दे सकते हो, रिजल्ट वाला वीडियो भी दे सकते हो, उसकी भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको स्टडी पॉइंट फिटनेस लगा के फिर बीकानेर सर्च करना है, 100% आपको अपना चैनल है वो मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे का वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, अपनी तैयारी चलती रहेगी और तैयारी परीक्षा तक आपकी बंद नहीं होगी। और हाँ, जो सुबह वाले एक वीडियो आया है जिसमें आपको बताया कि किस प्रकार से तैयारी करें, तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो आप जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आपको तैयारी करनी है सर्वोदय विचार परीक्षा की। ठीक है, अब अपने 1 महीना रह चुका है लगभग, तो 1 महीने 2-4-5 दिन जो ऊपर है उनकी किस प्रकार से आपको उपयोग करना है कि आप जो है आप अच्छे से अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसी मोटिवेशन के साथ इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉपर तो हम बन के रहेंगे, आज सिर झुकाकर तू मेहनत कर ले। क्या? आज सिर झुकाकर तू मेहनत कर ले, मेहनत कर लो। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आपका सिर है वो जिले में सबसे ऊपर होगा, सबसे ऊपर होगा, क्योंकि जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उस दिन आपका सर सबसे ऊपर होगा। फर्स्ट स्थान पर आप ही होगे आपके ज़िले में और हमारे राज्य में भी हो सकते हो। शानदार तैयारी करो। मैं ये नहीं कहता, मैं कभी नहीं मानता हूँ कि किसी भी चैनल से पढ़ाई करते हो या फिर आप टॉप नहीं कर सकते हो, टॉप कर सकते हो, पर एक चैनल से पढ़ाई करो। मेरे चैनल से करो तो या अपने चैनल से करो, अपने से किसी भी चैनल से पढ़ाई करो, बस एक फोकस रखो, बार बार भटको मत। यहीं से भी देख लिया, वहीं से उठा लिया, सर्च कर लिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गांधी जी, तो ऐसे कुछ नहीं होता है। रियली मानो कुछ नहीं होता ऐसे। ठीक है, तो अपने पर्सन सीरीज शुरू करते हैं। सबसे पहले गांधी जी इंग्लैंड में किस बस्ती में रहते थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है, तो ये पर्सन कई बार आ भी चुका है। तो वो वेज वोटर बस्ती में रहते थे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, विलायत यानी इंग्लैंड में। एडमिन अलार्ड कहाँ रहते थे? एडमिन अलार्ड भी वेज वोटर में ही रहते थे। एडमिन अलार्ड कौन थे? गांधी जी के एक सहयोगी थे, अन्ना हरी सम्मेलन के सहयोगी थे। ठीक है, गांधी जी ने हीरोज़ एंड हीरो वर्शिप में क्या पढ़ा? हीरोज़ एंड हीरो वर्शिप यानी विभूति और विभूतियाँ और विभूति पूजा। ठीक है, उसमें हजरत मोहम्मद का सिद्धांत पढ़ा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरे साथ तो तुम काफ़ी बातें कर लेते हो पर समिति की बैठक में कभी जुबान नहीं खोलते हो, ऐसा किसने कहा था गांधी जी को? ठीक है, गांधी जी को ऐसा किसने कहा था कि मेरे साथ तुम काफ़ी बातें कर लेते हो लेकिन समिति की बैठक में तुम कभी जुबान नहीं खोलते हो? तो ऐसा गांधी जी को डॉक्टर ओल्डफील्ड ने कहा था। ठीक है, डॉक्टर ओल्डफील्ड ने गांधी जी को ऐसा कहा था। अगला प्रश्न है, अन्ना हार मंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो अन्ना हार मंडल के अध्यक्ष थे मिस्टर हिल्स। मिस्टर हिल्स है वो अन्ना हार मंडल के अध्यक्ष थे। ठीक है, मिस्टर हिल्स अन्ना हार मंडल के अध्यक्ष थे। अगला है, गांधी जी वेटनर तथा ब्राइटनर क्यों गए थे? ठीक है, वेटनर और ब्राइटन क्यों गए थे? तो गांधी जी वेटनर और ब्राइटन घूमने के लिए गए थे। ये क्या इंग्लैंड की जगह है? ये दोनों इंग्लैंड की एक जगह है, वेटनर और ब्राइटन। ठीक है, ब्राइटन एक समुद्र किनारे की जगह है। गांधी जी ने एनी बेसेंट से प्रथम बार कहाँ मिले थे? एनी बेसेंट एक भारत की महिला है और जो इन काफ़ी शिक्षा में इनका काफ़ी योगदान रहा है, तो इनसे गांधी जी की पहली मुलाकात कब हुई थी? तो मैडम जो ब्लावट्स्की के लॉज में इनकी पहली मुलाकात होती है। मैडम ब्लावट्स्की के जो ब्लावट्स्की के जो लॉज है उसमें इनकी पहली मुलाकात होती है। ठीक है, गांधी जी ने ब्लावट्स्की की कौन सी किताब पढ़ी थी? जो मैडम ब्लावट्स्की थी उसकी कौन सी किताब पढ़ी थी?
तो उसकी की टू थियोसॉफी यानी अध्यात्म की कुंजी नाम से किताब आती थी, अध्यात्म की कुंजी, ठीक है। अध्यात्म की कुंजी नाम की किताब थी की टू थियोसॉफी, ठीक है। अगला प्रश्न है, गांधी जी बाइबल के किस प्रकरण से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा न्यू टेस्टामेंट। देखो बाइबल में दो प्रकरण है, एक तो है न्यू टेस्टामेंट, एक है ओल्ड टेस्टामेंट। ओल्ड यानी पुराना बाइबल और न्यू यानी जो उसमें नया है, ठीक है। नया वैसे कुछ नहीं है, उसमें अलग से दो प्रकरण दे रखे हैं। जो तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारे बायां गाल भी उसके आगे कर देना, ये गांधी जी का प्रसिद्ध कथन सभी ने पढ़ा होगा। तो गांधी जी ने ये कहाँ से सीखा था, ठीक है, क्योंकि अपने सिलेबस में दिया हुआ है गांधी जी के विचार विरासत, इस प्रकार से कुछ अपने सिलेबस में दिया हुआ है, तो ऐसे परसेंट 100% आपके आएंगे। तो ये उन्होंने गांधी जी ने बाइबल से सीखा था। बाइबल के कौन से अध्याय से? न्यू टेस्टामेंट से उन्होंने सीखा था, ठीक है। अगला है स्टडी पॉइंट बीकानेर, अपने चैनल पर अच्छी तैयारी हो रही है। तो जो भी टॉपर्स आ रहे हैं, संडे को टेस्ट होगा, सभी को सूचित किया जाता है संडे को टेस्ट होगा फाइनली, और लगभग शानदार टेस्ट होगा, तो सभी जरूर जुड़ना, ठीक है। विलायत में अन्नाहारियों का सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो विलायत में अन्नाहारियों का सम्मेलन हुआ था 1890 में पोर्ट्समथ में, ठीक है। पोर्ट्समथ में होता है 1890 में विलायत में अन्नाहारियों का सम्मेलन। अन्नाहारी जानते हो ना सभी, जो मांस आदि नहीं खाए, ठीक है, जो मांसाहारी नहीं होते उन्हें अन्नाहारी हम लोग कहते हैं, ठीक है। 1890 में हुआ था, गांधी जी गए थे पोर्ट्समथ में, और यहाँ पर जो उन्होंने दुराचारणी स्त्री का जो उन्होंने वर्णन किया है वो भी आपके आ सकता है, ठीक है। आत्मकथा आपने पढ़ ली होगी, आई होप आपने पढ़ ली होगी, वरना उसकी लिंक भी मैं बार बार उस पर प्रोवाइड कराता रहता हूँ, ठीक है। पोर्ट्समथ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, पोर्ट्समथ को खलासियों का बंदगार नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और अगला है, गांधी जी के अनुसार मनोविकार रूपी मलों की शुद्धि के लिए रामबाण औषधि क्या है? मतलब गांधी जी के अनुसार जो मनोविकार रूपी मल है उनकी शुद्धि के लिए रामबाण औषधि क्या है? तो है हार्दिक उपासना, ठीक है। गांधी जी के अनुसार मनोविकार रूपी मलों की शुद्धि के लिए रामबाण औषधि हार्दिक उपासना है, ठीक है। ये प्रश्न जो है वो सर्वोदय बुक से आ रहे हैं। कौन सी बुक से? सर्वोदय बुक से। सर्वोदय बुक से प्रश्न आएंगे अभी सभी, बाकी बताऊंगा कौन कौन से प्रश्न है, वो सर्वोदय बुक से आ रहे हैं। एक सर्वोदय नाम की बुक है, ठीक है। गांधी जी ने विलायत में रहते हुए नारायण हेमचंद्र से मुलाकात कहाँ की थी? तो ये मिस मैनिंग के घर पर की थी। ये प्रश्न है वो आत्मकथा में भी दिया हुआ है, और एक बुक आती है गांधी जी की, गांधी जीवन और विचार, इस प्रकार की एक बुक है, उसमें एक क्वेश्चन बार बार आता है, ठीक है। मतलब उसमें लाइन आती है, क्वेश्चन तो उसमें नहीं होते हैं। कोई पागल सा आदमी तुमसे मिलना चाहता है, मकान मालकी ने ऐसा किसके लिए कहा था? तो उन्होंने नारायण हेमचंद्र के लिए कहा था, ठीक है। ये नारायण हेमचंद्र बार बार आएंगे, इनसे एक पर्सन रिलेटेड पक्का आएगा। धोती कुर्ता पहनकर जाने के कारण नारायण हेमचंद्र को कहाँ पकड़ लिया? काफ़ी अच्छा पर्सन है, ठीक है। तो उनको अमेरिका में पकड़ लिया गया था। नारायण हेमचंद्र को अमेरिका में धोती कुर्ता पहनकर जाने के कारण पकड़ लिया गया था। अगला प्रश्न है, पेरिस में महाप्रदर्शनी कब हुई थी? तो पेरिस में महाप्रदर्शनी 1890 में हुई थी, ठीक है। ये जो प्रश्न है वो भी आपके सर्वोदय बुक से, ठीक है। सर्वोदय बुक से जो जो प्रश्न आएंगे उनके मैं टिक लगाता रहूँगा, ठीक है। तो ये आपके सर्वोदय बुक से। और अगला है, गांधी जी ने प्रदर्शनी का खिलौना किसे कहा है? एफिल टावर को प्रदर्शनी का खिलौना कहा है गांधी जी ने, ठीक है। ये प्रश्न भी आएगा, और ये प्रश्न भी आपके सर्वोदय बुक से हैं, ठीक है। सर्वोदय बुक के मैंने क्वेश्चन छांटने स्टार्ट कर दिए हैं, तो अब भी आप जो एक भी पार्ट आप बिल्कुल मिस नहीं करना है, डेली पार्ट देखोगे तो ठीक रहेगा, वरना आज नहीं देखा कल 2 हो जाएंगे, परसों 3, और परीक्षा के पहले बहुत पार्ट हो जाएंगे, नहीं देख पाओगे आप। जितना डेली आता है उतना आप डेली देखा करो, ठीक है, जो भी वीडियो आता है, ठीक है। गांधी जी के अनुसार सेना और सेनापति के बीच वास्तविक बल क्या है? तो गांधी जी के अनुसार सेना और सेनापति के बीच जो वास्तविक बल है वो है स्नेह और सहानुभूति। ये प्रश्न भी आपके सर्वोदय बुक से है, ठीक है। ये प्रश्न भी आपकी सर्वोदय बुक से, ठीक है। और ये गांधी जी के अनुसार सेना और सेनापति के बीच वास्तविक बल तो स्नेह और सहानुभूति। गांधी जी के अनुसार कर्मचारी द्वारा ऊंची तनख्वाह मांगने का कारण क्या है? कार्य की अनिश्चितता। गांधी जी कहते हैं कि अगर कार्य की अनिश्चितता होती है तो कर्मचारी ऊंची तनख्वाह मांगता है, अगर कार्य में निश्चितता होती है तो कर्मचारी एक फिक्स तनख्वाह मांगता है। क्या? एक फिक्स तनख्वाह मांगता है, जो तनख्वाह आपने देनी स्टार्ट कर दी वही तनख्वाह पे वो राजी रहता है, ठीक है। और उसके बाद अगला प्रश्न है, गांधी जी ने राष्ट्र की हानि का कारण क्या बताया है? तो गांधी जी ने राष्ट्र की हानि का कारण बताया है एक स्थान में धन का संचय होना। मतलब अगर राष्ट्र का धन एक ही स्थान में संचय होता है तो उसे गांधी जी ने राष्ट्र के लिए हानि का सबसे बड़ा कारण बताया है, ठीक है। उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार दूसरे से काम लेने का फल क्या होता है? मतलब अगर हम दूसरे से काम करवाते हैं तो उसका फल क्या होता है? तो
तो उसका फल होता है कि हमारी जो वास्तविक संपत्ति होती है वो घट जाती है। ठीक है, अगला है गांधी जी ने सबसे लज्जाजनक बात किसे कहा। ये सभी जो प्रश्न आ रहे हैं वो सर्वोदय बुक से हैं, टिक लगा लेना, 3 मोस्ट स्टार लगा लेना। पर्सन वैचारिक आएंगे तो ऐसे पर्सन 100% आपके आएंगे। ठीक है, 3 स्टार इनको लगा लेना। गांधी जी ने सबसे लज्जाजनक बात किसे कहा है, तो सस्ते से सस्ता खरीदना और महंगे से महंगा बेचना, इसे गांधी जी ने सबसे लज्जाजनक बात कही है। मोस्ट लगा लेना, 100% ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, और उससे अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में विद्या मंदिर के जो ऊंचे पद के लोग होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो उन्हें हम लोग बेंचर कहते थे। ठीक है, क्या कहलाते थे, तो वो बेंचर कहलाते थे। ठीक है, बेंचर। ठीक है, अगला है, गांधी जी की आत्मकथा में उल्लेखित पोर्ट सेरी एम सेम्पन क्या है। क्या पोर्ट सेरी एम सेम्पन क्या है, तो ये जो सभी उल्लेखित हुई आत्मकथा में वो है शराब की किस्में। गांधी जी जब विलायत गए थे उस समय जब उनके जो बैरिस्टर बनने के लिए गए थे तो बैरिस्टरों के क्या होते थे वहाँ पर, बैरिस्टर जो होते थे उनके अलग अलग उस समय क्या होते थे, बैरिस्टर जो थे उनके अलग अलग उस समय हुआ करते थे। ठीक है, तो जो किस्में हैं वो उसमें हुआ करती थी रस्में, मतलब उनमें उनको शराब पीनी होती थी। ठीक है, तो गांधी जी शराब नहीं पीते थे, तो 3 बोतलें मतलब जो 2 बोतल होती थी वो 4 बंदों को मिलती थी। इस प्रकार से गांधी जी ने आत्मकथा में बताया है। तो गांधी जी के साथ अक्सर जो है 3 वो होते थे, वही 2 बोतल ले लेते थे। तो इस प्रकार से गांधी जी ने उसका पूरा वर्णन किया, आप चेक कर सकते हो। आत्मकथा की लिंक मैं आपको डाल दूंगा, अच्छे से PDF बना के डाल दूंगा। 100% आपको पढ़नी है। अब मैं आपको डेली कुछ पेज दूंगा, जैसे कि आज 20 पेज आपको पढ़ने, तो 20 पेज आपको पढ़ने ही होंगे, उसमें से ही आपके क्वेश्चन बनेंगे शाम को और उसके बाद आपका टेस्ट हो जाएगा। तो 3/12 अगर आप रिवीजन कर लोगे तो आप 100% सबसे टॉप करोगे। मैं कह रहा हूँ 100% आपको जब परीक्षा में जाओगे तो बस आपका पेपर दहाड़ेगा, आपका हाथ चलेगा, कभी रुकेगा नहीं, क्योंकि आपको पता होगा कि क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल। आप कहोगे सर पेपर का स्तर बहुत जो है नीचे आया, मतलब इतना हार्ड पेपर नहीं था। बट जो पढ़ के नहीं जाएंगे डेली, जो सिर्फ PDF पढ़ते हैं, क्वेश्चन वीडियो पे आते ही नहीं है, टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, तो वो तो नहीं कर पाएंगे भाई। मैं कहता हूँ खुद वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बाकी जो होता रहेगा वो होता रहेगा। बस सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।